मछली और भिंडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कतला फ़िश की रेसिपी जो कि भिंडी के साथ बनाऊंगी, बहुत मज़ेदार बनती है और झटपट बनती है। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि भिंडी भी हमारे स्किन के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जोड़ों के लिए। और जो हमारे फ़िश है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो वेलकम करती हूँ सीमा ज़ायटे किचन में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। यहाँ पर हमने मछली ले ली है। यहाँ पर मेरे पास कतला फ़िश है। ये 3 किलो वज़न की मछली है, जिसमें से मैंने कुछ मछलियाँ यहाँ पर ले लिए। साथ में यहाँ पर मैंने एक सिर का जो हिस्सा है वो भी ले लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर लेकर आते हैं। अगर स्किप करना चाहते हैं हड्डियों को मछली का तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मछली को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आपको मेरे मछली धोने की तरीके भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। किस तरीके से मैं मछली धोती हूँ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और रेसिपी को आप लोग बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ पर मछली के ऊपर थोड़ा सा हम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अगर अदरक नहीं है तो आप सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और बस इन थोड़े से मसालों के साथ इसे आपने अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से मछली में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है। तो इस तरीके से आपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है और तकरीबन इसे 15-20 मिनट के लिए आपने रख देना है। तो रेसिपी अगर आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और रेसिपी पूरी देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मछलियों के ऊपर हमने मसाले लगा लिए हैं। अब इसको हम रखते हैं साइड में। तो हम बनाएंगे मछली को भिंडी के साथ। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 पाव भिंडी, यानी कि 250 ग्राम भिंडी हमने ले लिए हैं। और भिंडी को हमने आगे पीछे से कट कर लिया था और बीच में से इस तरीके से कट का निशान लगा लिया है ताकि इसके अंदर मसाले जाएं। फ्रेंड, भिंडी को आपने पहले धो लेना है, उसके बाद जाके इसकी कटिंग करना है ताकि इसमें लेस ना बने। और लेस वाले जो सब्जी होती हैं बहुत ही बुरी लगती हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपने ले लेना है कोई कढ़ाई वॉक वगैरह लीजिएगा, क्योंकि मछली उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो सकते हैं। ये काम आप किसी फ्राई पैन के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऑयल को फुल गर्म कर लेना है। उसके बाद हाई फ्लेम करके मछली शामिल कर लेना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले श्री डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा हीटअप ज़्यादा चाहिए हमें। और अगर आप श्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस नॉर्मली आप मछली डाल दीजिए। हाई फ्लेम में आपने मछली को डालना है। तो इस तरीके से आपने खूबसूरती से मछली को डाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनती है फ्रेंड, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। बड़ी काम की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमने मछली को डाल लिया है। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपने कढ़ाई को थोड़ा सा उलट पुलट करके करना है ताकि सारी जगह में अच्छे से कलर आ जाए। तो ये देखिए मैं साइडों से भी इसको लगा रही हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड, रेसिपी थोड़ी सी मेरी लंबी हो रही है और ये भी मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग की मेहनत और पैसे ये ज़ाया नहीं चला जाए। तो इसलिए लंबी अगर हो भी रही है तो प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चिमटी की मदद से मछली को यहाँ पे उलट दिया है और ये देखिए बहुत ही आसानी से उलट भी जाते हैं। चाहे तो आप नीचे रख कर भी इसको आराम से पलट सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी मछलियाँ हैं सारे मैं कढ़ाई के अंदर पलट लूँगी। और आप देख सकते हैं लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आ चुके हैं। यहाँ पर मछलियों को हमने पलट दिया और दूसरी तरफ से भी हम इसे 3-4 मिनट हाई फ्लेम करके पकाएंगे, यानी कि फ्राई करेंगे। तो उसी तरीके से हमने इसको दोबारा से साइडों में हीटअप दे दे के पकाने हैं ताकि सारे जगह पे अच्छे से कलर आ जाए। और इसी तरीके से हमने मछली को फ्राई करने के बाद इसे हम किसी दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और कढ़ाई को यहाँ पर हम खाली कर लेंगे। तो बस फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमने इसको दूसरे प्लेट के अंदर रख लिया और मछली एक भी हमारी नहीं टूटी और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से लाइट लाइट गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब ये जो ऑयल बच गए हैं फ्रेंड, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल हम और शामिल करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर ऑयल हमें कम लग रहा है। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल की टेम्परेचर बिल्कुल लो है। अब यहाँ पे थोड़े से मसाले शामिल कर रहे हैं। बहुत थोड़े थोड़े यहाँ पर हमने ले लिए हैं। कलौंजी ले ली है 1/4 टीस्पून और अजवाइन लिए वो भी 1/4 टीस्पून और राई दाने ये भी हमने 1/4 टीस्पून लिए। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम 2-3 सेकंड इस तरीके से चटका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया था वो शामिल करेंगे। उसके बाद फ्लेम को यहाँ पर हम तेज़ करेंगे। तेज़ करके यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है। हाई फ्लेम करके आप चम्मच चलाते हुए प्याज को ब्राउन कर लीजिएगा। बिल्कुल एक जैसा कलर इसके अंदर आएंगे। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का जो कलर है माशाल्लाह अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
1 खाने के चम्मच भरकर डालेंगे, क्योंकि हमने मछली के अंदर भी लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया हुआ था, हाफ़ टी स्पून जितना। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही हम डालेंगे और 1 से 2 मिनट हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके लहसुन अदरक को प्याज के साथ यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो बस फ्रेंड, यहाँ पर लहसुन और अदरक बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। बिल्कुल छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का 2 टमाटर ले लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था ताकि जल्दी से मसाले हमारे पक जाएँ। यहाँ पर पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हमारा अब मीडियम पर होंगे। तो बस टमाटरों को यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया। 1 खाने की चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो मिर्च मसाले हैं वो सारे जायके के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। नमक, मिर्ची, हल्दी, ये तमाम चीज़ें मछली में भी हमने ऐड किया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम मिर्च मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इन तमाम मसालों को हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम करके इसको हम भूनेंगे। पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, जो टमाटर के पानी है उसी से हम मसाले को अच्छे भूनेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड, यहाँ पे मसाले को हम चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पे मसाले को इसलिए हम लगातार भुनाई कर रहे हैं ताकि मसाले जले नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह जो मसाले अच्छे से भुन गए। और इसकी पहचान यही होती है कि मसाले हल्के हल्के से चिपकना शुरू हो जाए, इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं हो और साइडों में ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर जो हमने मसाले खड़े डाले थे उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस टाइम पर हम यहाँ पर भिंडी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और भिंडी को आपने हाई फ्लेम करके पहले 1 से 2 मिनट भून लेना है। इससे भिंडी के अंदर जो लेसपन होते हैं फ्रेंड वो ख़त्म हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम में इसे हम 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बस यहाँ पर 3-4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम में कवर कर दिया है और आप देख सकते हैं जो भिंडी है वो हमारे सॉफ्ट हो गए और अब इसके अंदर बिल्कुल भी लेस नहीं बनेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे थोड़ी से भुनाई के बाद, ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो अच्छे से बन जाए, ग्रेवी बने। तो 1 गिलास हमने पानी शामिल कर लिया है और यहाँ पर हाई फ्लेम करेंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर उबाल आ जाए। तो आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ प्लीज़ रेसिपी पूरी देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने मछली शामिल कर लिया। बड़ी एहतियात के साथ मछली डालिएगा ताकि मछली नहीं टूटे, क्योंकि हमने मछली को फ्राई किया बहुत ज़्यादा नरम है और मछली बहुत ज़्यादा जल्दी टूट भी जाती है। यहाँ पर थोड़े हल्के हाथ से आपने मछली को सेट कर लेना है और बस उबाल आने देना है। हाई फ्लेम में जब इसमें उबाल आ जाएंगे, फ्लेम को मीडियम पे करके आपने 8 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। तो बस 8 से 10 मिनट हमने मीडियम फ्लेम में यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें हमारी भिंडी और मछली अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं फ्रेंड। और बहुत ही हल्की हाथ से आपने चम्मच चलाना है, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत भी नहीं। यहाँ पे जो हमारी भिंडी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। भिंडी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बस 10 से 15 मिनट में भिंडी ऑलरेडी पक जाते हैं और फिश पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आप देख सकते हैं ग्रेवी वगैरह बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। अब यहाँ पर हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम में करके कवर कर देंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो बस फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी रेसिपी तैयार हो चुके हैं, हमने चूल्हे से नीचे उतार लिया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक है और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। चलिए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो बस यहाँ माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारे मछली और भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कलर भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत टेस्टी भी बनी है। मछली भी यहाँ पर हमारे एक भी नहीं टूटे, बिल्कुल साबुत साबुत मछली है और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर है। भिंडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम देती है, हड्डियों को मजबूत करती है और आपको पता है मछलियों को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आंख, बाल, नाखून और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।